Hello students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do worksheet number 23. It is of subject English class 9 and dated 31st August 2021. As students, for the name of the student and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. So let's see what's there in the worksheet today. बच्चों, जो आज आपके पास वर्कशीट आई है ये आपकी पोएम है द रोड नॉट टेकन से ली गई है और इनके जो पोएट हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और मैं आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बता दूं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो एक रियलिस्टिक पोएट हैं जो कि रियल लाइफ के ऊपर अपनी पोएम्स लिखते हैं, यानी कि रियल लाइफ से इंस्पायर होकर अपनी पोएम्स में उसके बारे में लिखते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं स्टैंजास। And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way. I doubted if I should ever come back. तो इस पोएम में ये जो पोएम है ये रोड है, तो रोड इज़ नॉट एग्जैक्टली द रोड जो हम अपने आसपास देखते हैं रोड्स, हम रोड की बात नहीं कर रहे। तो ये जो पोएम है ये एक सिंबॉलिक पोएम है, ठीक है। सिंबॉलिक मतलब मीनिंग रोड तो है, रोड तो लिखा है, बट रोड का मीनिंग इस पोएम में कुछ और ले गया है। रोड का मीनिंग यहाँ पर है चॉइसेस, कि हमारे पास लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस आती हैं लाइफ में, हमें उनको सोच समझकर डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सी चॉइस को ऑप्ट करना है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली जो पोएम है वो आपकी चॉइसेस पर बेस्ड है, ठीक है। तो इस पोएम में देखिए पोएट ने क्या लिखा है। जब आपके पास जब दो ऑप्शन आते हैं एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, तो पोएट कह रहा है कि जब मेरे पास एक ऑप्शन मिला मुझे दो रोड्स में से कोई एक चूज़ करने का, दो रोड्स मतलब यहाँ पर दो ऑप्शंस की बात हो रही है। जब मुझे लाइफ में दो ऑप्शंस मिले कि मुझे क्या चूज़ करना है तो मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था, और क्योंकि जो दोनों रोड्स थी वो इक्वली ले, दोनों एक जैसी दिख रही थी, देखने में दोनों बिल्कुल रोड्स एक जैसी थी। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और देखने में ऐसे लग रहा था कि उन रोड्स पर कोई भी नहीं गया है, मीन्स वहाँ पर जैसे पत्ते नीचे गिरे होते हैं, सूखे पत्ते जो होते हैं, जब उनके ऊपर कोई चलता है तो ऐसा लगता है कुचली हुई। तो रोड ऐसे बिल्कुल क्लीन थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे उस रोड से कोई गया है, कुचली हुई रोड लग ही नहीं रही थी। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो मैंने फर्स्ट रोड छोड़कर मैंने सेकेंड ऑप्ट कर ली। फर्स्ट मैंने सोचा मैं शायद दोबारा आऊँगा और दोबारा फर्स्ट रोड को मैं ऑप्ट करूँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, लेकिन उसे ये भी मालूम है कि अगर उसने सेकेंड रोड ऑप्ट कर ली तो वो फर्स्ट रोड पर कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि जब आपने एक रोड चूज़ कर ली उसके बाद आप एक रोड पर जब पाथ पर चलते हैं तो उसके बाद आगे पाथ पर चलते हैं और उसके आगे आपके और भी पाथ्स आपके ओपन हो जाते हैं। तो वो आपका जो मेन डिसाइडिंग जो टू रोड्स हैं वो आपकी डिसाइडिंग ऑप्शंस होते हैं, वही आपके करियर आपकी लाइफ को डिसाइड करते हैं कि आपकी लाइफ कैसी होगी। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और यहाँ पर पोएट कह रहा है कि मैं शायद डाउट कर रहा हूँ कि क्या मैं उस रोड पे दोबारा आ पाऊँगा। आगे देखते हैं सेकेंड स्टैंजा में। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, साई मीन्स रिग्रेट। वो कह रहा है कि हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में मैं रिग्रेट करूँ कि मैंने शायद ये सेकेंड रोड क्यों चूज़ की, फर्स्ट क्यों नहीं की। बट अब हम उस समय जब ऐसे टाइम पर पहुँच जाते हैं तो हमें रिग्रेट करने के अलावा और कुछ भी नहीं समझ में आती। Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood and I took the less travelled by. और पोएट कह रहा है कि हो सकता है कि मैं आगे आने वाले अपनी जनरेशन्स को ये बताऊं कि मेरे सामने दो ऑप्शंस थे, दो रोड्स थी और मैंने कौन सी रोड चूज़ की। आई चोज़ द रोड विच वॉज वन लेस ट्रैवल्ड बाय, जो उस रोड पर बहुत लोग कम जा रहे थे, क्योंकि दो रोड एक रोड तो ऐसी थी जहाँ पर काफ़ी लोग जा रहे थे और दूसरी रोड पे बहुत कम लोग जा रहे थे। तो उसको लगा कि शायद ये रोड जो है वो कम लोग जा रहे हैं तो यहाँ पर यूनिक, तो हो सकता है कि ये यूनिकनेस हो, क्योंकि जब सब जगह एक जगह जा रहे हैं और कोई एक पर्सन हट के दूसरी जगह जाता है तो उसको लगता है कि ये शायद रोड उसके लिए बहुत ही अच्छी होगी। एंड ही हैज़ मेड दैट ऑल द डिफरेंस, और उसी सेकेंड रोड ने, जो यूनिक रोड ने, उसकी जो लाइफ है वो बेटर कर दी, और जो आज वो जिस मुकाम पर पहुंचा है वो उस रोड की वजह से पहुंचा है, ठीक है। तो सिर्फ इस पोएम में लाइफ को डिस्क्राइब किया गया है कि लाइफ में जो आपके पास जो दो ऑप्शंस आते हैं
वो आपको अच्छी तरह डिसाइड करके आपको ऑप्ट करना है कि आपको आगे क्या पाथ चूज़ करना है। क्लियर? तो और इसके पोएट हैं, मैं दोबारा से बता देती हूँ, इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए इसके बेस पे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो देख लेते हैं। पिक द ऑप्शंस दैट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द पोएट। तो हमें ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से हमें चूज़ करना है कि पोएट के बारे में कौन सा नॉट ट्रू है। पहला, द पोएट इज़ नॉट रेडी टू टेक फ्रीक्वेंटली ट्रैवल्ड रोड। जो पोएट है वो फ्रिक्वेंटली जो ट्रैवल्ड रोड है उसको लेने के लिए रेडी नहीं है। हाँ बिल्कुल वो रेडी नहीं है। द पोएट नोज दैट लेटर ही विल बी शेयरिंग हिज एक्सपीरियंसेस। पोएट को ये भी पता है कि आगे आने वाले टाइम में वो एक्सपीरियंसेस शेयर करेगा। यस, ये भी ठीक है कि वो सोच रहा है कि वो अपने एक्सपीरियंसेस आगे शेयर करेगा विद रिग्रेट, हो सकता है। द पोएट इज़ नॉट रेडी टू टेक द लेस ट्रैवल रोड। जो पोएट है वो लेस ट्रैवल रोड को चूज़ करने के लिए रेडी नहीं है, तो ये रॉन्ग है क्योंकि उसने तो चूज़ ही यही रोड की थी। ठीक है। द पोएट इज़ सेटिस्फाइड विद द चॉइसेस मेड। और जो पोएट है वो सेटिस्फाइड है। हाँ ये भी हो सकता है क्योंकि लास्ट लाइन में वो कह रहा है दैट रोड हैज़ मेड अ डिफरेंस, तो मे बी वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी पार्ट, द पोएट इज़ नॉट रेडी टू टेक द लेस ट्रैवल रोड। तो ये हमारे सेंटेंस जो है एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ट्रू नहीं है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन? द रोड टेकन बाय द पोएट सिम्बलाइजेज आर। तो रोड क्या सिम्बलाइज करती है? लाइफ एंड द चॉइसेस वी मेक, कि लाइफ और चॉइसेस जो हम यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली बात है, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आंसर क्लियर हो रहा है कि लाइफ और उसमें जो चॉइसेस आते हैं हमें ये लाइफ जो पोएम है वही बताती है कि हमें ऑप्शंस को ढंग से और सोच समझ के चूज़ करने चाहिए। थर्ड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए पार्ट, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन, वी शुड थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग एनी डिसीजंस इन लाइफ, बिकॉज अब हम जब डिसीजंस लेते हैं लाइफ में तो उसको 2 बार सोचने की ज़रूरत पड़ती है। वाई? बिकॉज वही जो है हमारी डेस्टिनेशन को चूज़ करते हैं, हमारी लाइफ को शेप करते हैं, हमारे फ्यूचर को अफेक्ट करते हैं। यस, तो इसमें तीनों ही होंगे, ऑल ऑफ देम। क्लियर? चलिए फोर्थ क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली स्टेट्स द यूसेज ऑफ वर्ड ट्रॉडन इन द एक्सट्रैक्ट। तो ट्रॉडन का मतलब पोएम में जो यूज़ किया गया वो है कुचला हुआ, यानी कि जब कोई जैसे लीव्स पड़ी हैं, लीव्स के ऊपर कभी कोई चलता है तो ऐसा लगता है कि वो जो लीव्स हैं वो ट्रॉड हो गई हैं, यानी कि उसके ऊपर कोई चल चुका है या वो प्रेस हो चुकी हैं, दब चुकी हैं। ठीक है, तो ट्रॉडन का मीनिंग आपको पोएम में समझ में आ गया। अब ये 4 सेंटेंसेस दिए हैं, तो जिस वे में ट्रॉडन यहाँ मीनिंग दिया आपको चूज़ करना है कि उस वे में इन सेंटेंसेस में से किस में मीनिंग वो शो हो रहा है। आई डिड नॉट वॉन्ट टू ट्रेड इन दैट डायरेक्शन, कि मैं उस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहता, तो यहाँ कुचलने की तो कोई बात नहीं हो रही है। आई हर्ड समथिंग एंड आई न्यू इट वॉज हैवी ट्रेड ऑफ सोनू। तो वो कह रहे कि मुझे पता कि कोई आवाज़ सुनाई दी और वो सोनू की कोई हैवी ट्रेड थी, तो यहाँ पर भी कुचले जाने की आवाज़ नहीं आ रही। द रनिंग ट्रैफिक ट्रेड्स ओवर द ग्रेन विच इज़ लेटर पिक्ड इन स्टोर। जो रनिंग ट्रैफिक था उसने क्या किया, ग्रेन को कुचल दिया और उसको बाद में उठाया गया और स्टोर किया गया। तो यहाँ पर ट्रेड का मीनिंग कुचला जाना हो रहा है। ठीक है, और फोर्थ सेंटेंस में देख लेते हैं, द वाइल्ड एनिमल्स नो हाउ टू ट्रीड इन द फॉरेस्ट केयरफुली। कि वाइल्ड एनिमल्स को पता है कि उनको किस तरह से फॉरेस्ट में केयरफुली मूव ऑन करना है। तो जो करेक्ट मीनिंग ट्रॉडन का जो पोएम में है उसका एग्जैक्ट मीनिंग आपको सी आंसर में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी पार्ट। लास्ट सेंटेंस, लास्ट क्वेश्चन, alliteration is a literary device that occurs with the same letter or sound at the beginning of adjacent or the closely connected words. तो आपका alliteration क्या होता है? जब हम जैसे एक सेंटेंस है, she sells seashells on the seashore. आप इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि एस साउंड बार बार रिपीट हो रही है और हर एक वर्ड का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो एस आ रहा है। तो जब ऐसे वर्ड्स, जब ऐसे अल्फ़ाबेट, एक एक वर्ड के जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट जब रिपीट होते हैं उसको हम कहते हैं एलिटरेशन। क्लियर? तो इन 4 में से देखते हैं कि एलिटरेशन कहाँ यूज़ हो रहा है। ए पार्ट, इन लीव्स नो स्टेप है ट्रॉडन ब्लैक। यहाँ पर कोई साउंड रिपीट हो रही है? नहीं हो रही।
समवेयर एजेस एंड एजेस, यहाँ पर भी कुछ रिपीट नहीं हो रहा. आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, यहाँ देखिए फर्स्ट एंड एफ जो अल्फ़ाबेट आपका रिपीट हो रहा है, तो दिस सेंटेंस हैज़ द एलिट्रेशन इन इट. ओके, क्लियर. तो आई होप ये आपको इजी सी वर्कशीट समझ में आ गई होगी बच्चों. इन केस अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइए, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए. तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय बाय स्टूडेंट्स.